आए दिन स्कैम्स की खबरें आ रही हैं। रोज किसी के फैमिली मेंबर या दोस्त हजारों लाखों पैसे गंवा रहे हैं स्कैमर्स की बातों में आकर, बेवकूफ बनकर। और जब हम इन स्कैम्स के बारे में सुनते हैं तब हमें लगता है कि अनपढ़ लोग या जिनके पास नॉलेज कम है वही लोग इन स्कैमर्स का शिकार बनते होंगे। लेकिन सच ये है कि सर्कमस्टेंसेस सही हो और तरीके से साइकोलॉजिकल और टाइम प्रेशर लगाया जाए तो कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो इन स्कैम्स में फंस सकता है। ठीक ऐसे ही अभी एक और बड़ा यूपीआई स्कैम चल रहा है। आज की वीडियो में जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स कैसे किए जा रहे हैं, कैसे इस नए यूपीआई ओवर पेमेंट स्कैम में लोग फंसे चले जा रहे हैं, और बताता हूं आपको कि कैसे इस सब से आप बच सकते हो। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। इन दिनों ऑनलाइन स्कैम्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या बाकी यूपीआई ऐप्स के इस्तेमाल से किए जाते हैं। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसे डेवलप किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसके इस्तेमाल से पैसे आसानी से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को। इसका एडवांटेज ये है कि हर बार पैसे ट्रांसफ़र करते टाइम आपको अपनी या अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंटरफेस 24/7 काम करता है और आज की डेट में सभी बैंक्स इसे सपोर्ट भी करते हैं, और यही प्रूफ भी है कि जिससे पता चलता है कि यूपीआई सक्सेसफुल रहा है। लेकिन कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि जब पैसा ट्रांसफ़र करना इतना आसान हो गया है तो स्कैम्स करने की गुंजाइश भी काफ़ी बढ़ गई है। अब जिस यूपीआई ओवर पेमेंट स्कैम का जिक्र मैंने किया है, इसमें हर बार कोई ना कोई थर्ड पार्टी ऐप ज़रूर इन्वॉल्व होता है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और भी कुछ ऐप्स हैं, और ये सारे ही यूपीआई को सपोर्ट करते हैं। इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको वहां रजिस्टर करके अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कराना पड़ता है, और उसके बाद एक यूपीआई आईडी जनरेट करके आपको पकड़ा दी जाती है। और इसी यूपीआई आईडी के इस्तेमाल से इन ऐप्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे आपको अमाउंट भेजना है, उसकी यूपीआई आईडी या फिर लिंक्ड मोबाइल नंबर चाहिए होता है, और आपका 4 डिजिट का यूपीआई पिन, अब तो 6 का भी होता है। और अब क्यूआर कोड से पे करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए हर दुकान, मॉल, पेट्रोल पंप और शोरूम पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए कार्ड मशीन के साथ क्यूआर कोड्स भी होते हैं यूपीआई पेमेंट्स के लिए। स्कैन करो, पिन डालो और पेमेंट हो गई। इसीलिए स्कैमर्स के लिए ये चीज़ें आसान होती हैं। पहले होता ये था कि आपको कॉल करके कुछ स्कीम्स बताई जाती थी, कुछ इम्पैक्टफुल बातें की जाती थी, और आपको उसमें इनरोल करवाने के लिए प्रेशर बिल्ड किया जाता था, फ़ायदा दिखाते हुए कि पैसे आएंगे आपके पास उसके। या फिर आपने OLX जैसे किसी पोर्टल पर सामान पोस्ट कर रखा है बेचने के लिए, तो जेन्युइन खरीदार बनकर आपसे बात होती है स्कैमर्स की। अब इन दोनों ही सिनेरियोज में बंदा आपको एक क्यूआर भेज के स्कैन करने को और फिर पिन डालने को बोलता है। अब इस तरीके से पैसे आपके अकाउंट से कटने होते हैं, लेकिन बातें कुछ इस तरीके से की जाती हैं कि आप पिन भी डाल ही देते हो और स्कैम हो जाता है। चलो, ये सब तो पुराना हो गया। अब नया ये चल रहा है कि पहले आपके अकाउंट में पैसा आता है, फिर कॉल आती है और सामने वाला इंसान आपसे बोलता है कि सॉरी, मैंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, मुझे उन पैसों की बहुत ज़रूरत है, कि आप पैसे मुझे प्लीज़ वापस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे वापस ही तो करने हैं, यूपीआई पेमेंट करनी है एक छोटी सी, तो इसमें स्कैम क्या हो गया है। चेक कर लेंगे पहले पैसे सही में आए भी हैं या नहीं, और भेज देंगे फिर पैसे उसको वापस। नुकसान क्या हो सकता है? तो नुकसान है। रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में करीब 36,000 केसेस सामने आए हैं ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स के, जो कि 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में कुछ 9,500 थे बस। समझाता हूं कि ये नंबर एक साल में 3 गुना से भी ज़्यादा कैसे बढ़ गया है। सोचिए, आप अपने ऑफिस, कॉलेज, घर या जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ आप अपने काम में लगे हुए हैं या फिर चिल कर रहे हैं आराम से, तभी आपके पास एक कॉल आता है जहां सामने वाला आपसे कहता है कि उसने गलती से आपके अकाउंट में 20,000 या 50,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इस सिचुएशन में एक पढ़ा लिखा इंसान भी बेवकूफ़ बन सकता है। 2 मेन रीज़न होते हैं। पहला है टाइम प्रेशर। बंदा आपको लगातार रिक्वेस्ट करने लग रहा है, उसकी टोन भी बदली हुई है, परेशान पता चल रहा है। वो कहता है कि अभी हॉस्पिटल में है और वो पैसों की सख्त ज़रूरत में है, गलती से पैसे भेज दिए आपको, प्लीज़ मुझे वापस कर दो। फिर आता है सोशल प्रेशर, कि अगर आपको लगे कि पता नहीं यार कौन अननोन बंदा है, ऐसे अचानक से कॉल करके रोने लगा है और पैसे मांग रहा है वापस, नहीं करूंगा ऐसे अचानक से मैं पैसे वापस ऐसे, तो तब सामने से कॉल पर कहा जाता है कि वो आपको अपनी गवर्नमेंट आईडी भी भेज देता है, जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सके उस पर कि ये एक्स आर्मी ऑफिसर है या फिर कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है। तब आपको लगता है कि छोड़ो, इतने सवाल जवाब नहीं करने चाहिए मुझे, इससे ज़रूरत में है बंदा, जेन्युइन भी लग रहा है, भेज देते हैं पैसे वापस। अनकॉन्शियसली एक सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, सोशल प्रेशर आ जाता है।
आप अपनी नॉलेज को साइड रख देते हो और टाइम प्रेशर या सोशल प्रेशर में आके उसकी तरफ आपका झुकाव बढ़ जाता है और खूब पढ़े लिखे लोग, मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग भी इन स्कैम्स का शिकार बन जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि पैसे वापस करने में कैसा स्कैम हो रहा है। सामने वाला पेमेंट रिसीव करने के नाम पर आपसे पैसे सेंड करवाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, जैसे ये OLX वाले स्कैम्स में होता था। तो देखो, ये स्कैम ऐसे होता है कि सामने वाले ने आपको सिर्फ 200, 500 या फिर कोई भी 3 डिजिट का ही अमाउंट पे किया होता है और जो अमाउंट रिसीव होने के बाद मैसेज आया हुआ होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है 200.00। लेकिन जल्दबाजी में, टाइम और सोशल प्रेशर में आके आप उस छोटे से डेसिमल को, उस डॉट को एक कॉमा समझ लेते हैं और फिर वो अमाउंट आपको दिखता है 20,000 जितना या 50,000 जितना, और आप हाथ के हाथ 20,000 का अमाउंट डाल के उस बंदे को वापस पे कर देते हो। सामने वाला आपको 1000 थैंक यू बोलता है और झूठी दुआ देता है, झूठी होगी क्योंकि। लेकिन जब आप थोड़ी फुर्सत में आके बैंक बैलेंस चेक करते हैं तब आपको पता चलता है कि स्कैम तो हो चुका है। आजकल यही स्कैम्स हो रहे हैं जहां स्कैमर छोटा अमाउंट भेज के आपको मैनिपुलेट करके, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करके बड़ा अमाउंट आपसे निकलवाता है। इन स्कैम्स का नंबर इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत छोटी डिटेल्स को लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और प्रेशर में आके पैसे भेज देते हैं। तो थोड़ा रुक कर, प्रेशर में ना आकर आप सब कुछ अच्छे से एनालाइज करो और सब कंफर्म होने के बाद ही एक्शन लो, क्योंकि कुछ बार केसेस जेन्युइन भी होते हैं। जैसे कि मैंने खुद ही एक बार साल भर का अपना मोबाइल रिचार्ज किया था और गलत नंबर पर हो गया था वो रिचार्ज। मैंने कॉल करा उस नंबर पर, तो समझदार था वो सामने वाला आदमी। उसने बोला वो पैसे तो नहीं भेजेगा लेकिन सेम अमाउंट का रिचार्ज ज़रूर कर देगा वो मेरे नंबर पर। रुक के, सोच समझ के उस बंदे ने एक्शन लिया। तो आप भी ऐसा ही करें। चेक करें कि जो मैसेज आपके पास आया है अमाउंट डिपॉजिट होने का, वो जेन्युइन भी है या नहीं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करो उस अमाउंट की अपने बैंकिंग ऐप से, और कितना अमाउंट है एग्जैक्टली ये भी ज़रूर चेक करो। जेन्युइन लगे तो जैसा आपका मन हो वैसे प्रोसीड करिए। स्कैम लगे तो तुरंत कॉल कट करो, या फिर अगर लापरवाही हो गई है, स्कैम का शिकार आप बन चुके हैं, तो जल्द से जल्द अपने बैंक में कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। जिस UPI ऐप से पेमेंट करी है वहाँ भी कंप्लेन रजिस्टर करें और 1930 डायल करके नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और चाहो तो www.cybercrime.gov.in पर जाके भी आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। जल्दबाजी और लापरवाही नहीं करनी है हमको, और ना ही किसी तरह के प्रेशर में आना है। आपका पैसा और आप दोनों सेफ रहेंगे। चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखते रहने के लिए अनकट को सब्सक्राइब भी कर लेना।